South Asian Media Group, Y Media. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ 7 ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੋ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 7 ਫੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? High level committee recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिस मैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, the former President of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के extensive consultation के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति
और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਐਨਡੀਏ ਬਲੌਕ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो नहीं होना चाहिए, इस कारण वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए। और जरा ओपोजिशन की भी गल सुन लेने, तो रूलिंग पार्टी ने बीजेपी ने एनडीए ने अपनी गल कहती, तो ओपोजिशन की कह रही है, वो कहते नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं हैगा और असी इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकांगे, और असी सारे जानते हैं कि जिहड़े बीजेपी है वो माइनॉरिटी हैगी है, क्या ओपोजिशन इनू सपोर्ट करेगी, वो साफ ना कर रहा है इंडिया। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। India is having multiple frequent elections, will have multiple frequent elections. So the one nation one election is not possible and practical. अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। It is not at all practical in this country. They want to divert the attention. देखो हम वहाँ बोले हैं, फिर और बोलना की जरूरत नहीं, हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? सो ओपोजिशन की गल तुसीं सुन ली, ओपोजिशन दे विच जिन्ने भी लीडर्स ने इंडिया ब्लॉक दे, चाहे वो कांग्रेस दे ने, लेफ्ट फ्रंट दे ने, वो सारे लीडर ते गल कर रहे हैं कि शगुफा है, नहीं चलने वाला, इंप्रैक्टिकल है, इंडिया दे विच इदां नहीं हो सकता। सो डिटेल रिपोर्ट जिहड़ी है, क्योंकि इंडिया दे विच लग रहा है कि हुण अगले कुछ दिनों तक ये मामला पकेगा, जिथे रूलिंग पार्टी कह रही है कि असीं इहनूं लागू करना ही करना है। 2 फेज दे विच लागू करनगे इहनूं। पहली बार पहले फेज दे विच जिहड़ी इंडिया दी सेंटर दी इलैक्शनस ते इंडिया दी सारियां स्टेट इलैक्शनस वो इकट्ठियां करवाउणगे। उन्हां दा इह कहना है कि अगे चल के इंडिया दी सेंटर दी इलैक्शन, स्टेट असेंबली इलैक्शनस और जिहड़ियां म्युनिसिपल इलैक्शन है वो सारियां भी इकट्ठियां करा देनियां। सो की ये पॉसिबल है? ओपोजिशन कह रही है कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो कहते चंगा माड़ा तो बाद विच है कि चंगा कदम है कि माड़ा कदम, पर प्रैक्टिकल नहीं है, उन्होंना एक कहना है। साउथ एशियन मीडिया ग्रुप, वाई मीडिया।